हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ मिरर फॉर्मूला। आज हम लोग बात करेंगे उससे अगला जो टॉपिक है हमारा, विच इज़ रिफ्रैक्शन। चैप्टर कौन सा हमारा, लाइट। और लाइट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेटा आज, रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्लास की स्लैब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा, एक ग्लास स्लैब ले रहा हूँ। ये मैंने एक ग्लास की स्लैब ली। ठीक है, ग्लास की स्लैब ली, मैंने इस पर क्या किया, एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई। लाइट रे क्या करवा दी बेटा, इंसिडेंट करवा दी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नॉर्मल होगा हमारे पास में। तो लेट सपोज इसने यहाँ पे एंगल बना दिया I1। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ग्लास के अंदर जाएगी तो देखो यहाँ पे एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ग्लास के पार्टिकल्स क्या होता है बेटा, पास में होते हैं। कंपेरेटिवली इससे क्या होता है, पास में होंगे। ठीक है, तो देखो जब लाइट को यहाँ से जाने के लिए प्रॉपर पाथ नहीं मिलेगा तो ये इस पाथ पे इसको जाना था, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी बेटा, डेविएट हो जाएगी। तो ये आ जाएगी यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, जाना कहाँ था, इसका एक्चुअल पाथ था ये वाला। ठीक है, देखो जब ये यहाँ पे आएगी तो यहाँ से फिर ग्लास से किस में जाएगी, एयर में जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, एक नॉर्मल होगा। ठीक है, लेट सपोज इसके साथ इंसिडेंट एंगल इसने बना दिया I2। ठीक है, अब देखो भीड़ में से बाहर निकलेगी, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आएगी, तो इसको जाना यहाँ पे था, लेकिन ये कहाँ चली जाएगी बेटा, यहाँ पे चली जाएगी। बात समझ आई। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई दो एंगल पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पहले होते थे रिफ्लेक्ट, अब यहाँ पे होगी बेटा रिफ्रैक्ट, और ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया एंगल R1, और ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा बेटा हमारा एंगल R2। मतलब हो क्या रहा है, When a light ray incident on a transparent glass slab है ना, ये क्या अपने पास में बेटा, ग्लास है। ठीक है, ये मीडियम 1 हो गया, और मीडियम 1 क्या अपने पास में, एयर है। ये क्या अपने पास में, ग्लास है, जिसको मैंने बोल दिया मीडियम 2। क्या बोल दिया बेटा, मीडियम 2 बोल दिया, और ये अपने पास में क्या है, क्या है, ग्लास हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हों उसे हम बोलते हैं रेयर मीडियम, दैट इज एयर। और ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स क्या हों, पास पास हों, उनको हम बोल देते हैं डेंसर मीडियम, दैट इज ग्लास हो गया। ठीक है, तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, देन ट्रांसपेरेंट सरफेस, और वी कैन से फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। डेविएट मतलब अपने एक्चुअल पाथ से भटक जाना। डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ एंड शिफ्टेड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल के पास शिफ्ट हो जाती है, और जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर की तरफ क्या हो जाती है बेटा, शिफ्ट हो जाती है। बात समझ आया। तो यहाँ पे ये हमारे पास में एन डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल एयर से यहाँ पे आ रही है, नॉर्मल के पास शिफ्ट हो रही है, तो इस कंडीशन में एंगल I ग्रेटर होगा किससे, एंगल R से। यहाँ पे देखो एंगल R2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल I2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो रही है। बात समझ आई। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन में वापस चली जाएगी, वहाँ पे कैसा होगा, कोटिंग होगी। मतलब एक सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस कैसा होगा अपना, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाएगी। जैसे हमारे घर की विंडो होती है, लाइट रेज अंदर एंटर होती है ना, लेकिन हम जैसे ही देखते हैं तो लाइट रेज की क्वांटिटी, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। आई होप समझ आया होगा सब लोगों को। ठीक है बेटा, समझ आया। अब देखो रिफ्रैक्शन जो है होता कहाँ कहाँ पे है। हम लोग बात करें, हमारी ग्लास की विंडो हो गई, सॉरी हमारे विंडो का जो ग्लास होगा, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी। जो हमारे पास कार होंगी, कार का जो हमारे पास विंडो होता है उसमें भी कौन सा फिनोमेना होता है, लाइट रेज अंदर एंटर हो सकती है ना। हम लोग धूप में गाड़ी खड़ी रहे तो अंदर का दिख जाता है हमें। या फिर मैं बात करूँ किसके बारे में,
रात को जो हम लोग ट्रैफिक में से आ रहे हैं या सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी की लाइट रे हमारे कार के अंदर तक एंटर होती है, दैट मीन्स वहाँ पे भी कौन सा फिनोमेना काम में आता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आया? ठीक है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, मीडियम, दो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, पहला मीडियम 1 और दूसरा मीडियम 2, मतलब एक रेयरर मीडियम होना चाहिए और दूसरा डेंसर मीडियम होना चाहिए। डेंसर मीडियम जिसकी, ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स क्या हो, पास पास में हो, और रेयरर मीडियम जिसके पार्टिकल्स क्या हो बेटा, दूर दूर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखो बात समझ आई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे इसी प्लेन के ऊपर है, रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी नॉर्मल, इसी पॉइंट के ऊपर या इसी सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, और नॉर्मल भी इसी सरफेस पे आ रहा है ना अपना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा अपने पास में, इंसिडेंट रे, एक काम करना बेटा ध्यान से, इसको ना नाम लिख लेना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगी अपने पास में बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, या मैं बोल दूँ लाइज ऑन दी सेम प्लेन, सेम ही प्लेन के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है बेटा, सेकंड जो लॉ होता है, सेकंड जो लॉ होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है सेकंड वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, या मैं बोलूँ उसको ध्यान से देखना, साइन तो लेना है एंगल आई और एंगल आर का, कैसे, दी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं बोल देना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इज अ कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। किस तरीके से, एंगल आई क्या, इंसिडेंट एंगल क्या अपने पास में आई, तो साइन आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है अपने पास में, साइन आर, इनका रेशियो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा अपने पास में। और इसी रेशियो को या इसी रिलेशन को हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम होता है स्नेल्स लॉ। क्या बोल देते बेटा, इसी को हम बोल देते क्या, स्नेल्स लॉ बोल देते हैं। तो ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो सेकंड वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे और भूलना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है बेटा, एज इट इज़ डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग वहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़। इसमें कोई ये नहीं करना है कि सर मैं थोड़ा कम याद रख लूँ, थोड़ा ज़्यादा याद रख लूँ, पूरा एज इट इज़ आप लोगों को एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन एंड राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एज इट इज़ लिखना है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट है ना किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आई के रेशियो के इक्वल। इसी को हम जो बोल देते हैं, इसी रेशियो को हम बोल देते हैं उन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल देते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखना, यही जो है आगे चल के साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है उसी मीडियम के किसके इक्वल हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने बात करी है आज क्लास के अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में, सॉरी रिफ्रैक्शन के बारे में बात करी है। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये बनाना नहीं है, सिर्फ एरो के लिए मैंने समझाया है, ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका डायग्राम किस तरीके से होगा, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आफ्टर दैट ये जो रेशो होगा उसी को रेशो का जो एक लॉ दे दिया जाता है, दैट इज स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के अंदर ये किसके इक्वल हो जाता है बेटा, हमारे पास में इन दोनों का साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो हो जाता है हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाता है। बात समझ आई, तो ध्यान रखेंगे ये क्या हमारे पास में स्नेल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। बाकी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बेटा घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम, ठीक है, क्योंकि बोर्ड क्लास है। चलो, थैंक यू।